हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश सर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में हम आपको बताएंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कि हम कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। इसके पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज पर 3 वीडियो अपलोड कर दिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ ऊपर आई बटन से देख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट होकर भी देख सकते हैं। तो अभी तक या जो लोग या जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अत्यधिक लोगों में क्या करें, शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम पढ़ेंगे तो उसमें जो डिग्री होती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो डिग्री होता है, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं। कौन कौन होती है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड होती है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, यानी पॉजिटिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि कोई भी जो आप मूल रहता है, ठीक है, कोई भी यदि कोई वर्ड हो गया जो अपने मूल फॉर्म में रहता है तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में कहते हैं। इससे पॉजिटिव डिग्री मैंने ले लिया स्मॉल। ठीक है, स्मॉल। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम उस एडजेक्टिव में ER जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ER जोड़ देंगे। और इसे अगर सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, EST जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक, इस तरह क्या हो जाएगा, टाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ER जोड़ेंगे तो टालर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टालेस्ट। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इसी तरह एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे गुड। तो इस कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका पूरी की पूरी सेंटेंस ही चेंज हो जाता है, पूरा वर्ड ही चेंज होता है। जैसे गुड कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा इसका, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा बेस्ट। क्लियर? सेम इसी तरह अगर आप बैड का भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक, अगर ऐसा वर्ड मिल जाए जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, या दो से अधिक सिलेबल वाले अगर वर्ड आपको मिल जाते हैं तो जैसे क्या है, ब्यूटीफुल। ठीक है, 3 सिलेबल वाले वर्ड यहाँ पर आ गया। तो जब हम अगर ऐसा आपको एडजेक्टिव मिलता है तो इसके पहले हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए इससे पहले मोर लगाएंगे, यानी मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, इसके बाद अगर हमको सुपरलेटिव बनाना होगा तो हम लोग लगाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसे क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ठीक है, अगर आपको कंपैरेटिव बनाना होगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, अगर आपको सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा तो आप लिखेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, क्या कर रहा है, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये हमारा क्या रहा है, डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री जो होता है उससे हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री पहचानने के लिए आपको मिलेगा एज डॉट डॉट एज, यदि अफर्मेटिव होगा तो। ठीक है, अफर्मेटिव होगा तो आपको एज डॉट डॉट एज मिलेगा। यदि निगेटिव होगा तो सो डॉट डॉट एज मिलेगा। यानी सो डॉट डॉट एज कब मिलेगा, जब वो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में होगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री की बात करेगा तो कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद आपको देन देखने को मिलेगा। जैसे हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, जैसे स्मॉल हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। अगर हम इसमें ER जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। लेकिन इतना याद रखना है आपको कि कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमें क्या लगाना होता है, देन लगाना होता है। इसको आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद सुपरलेटिव की बात करते हैं। तो जैसे सुपरलेटिव क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। ठीक, तो सुपरलेटिव के जस्ट पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा। बात क्लियर है? तो ये रहा हमारा डिग्री में हमने पढ़ा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव में स्मॉल तो कंपैरेटिव में स्मॉलर, सुपरलेटिव में स्मॉलेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट,
ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब हम सीखते हैं कि हम कैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए केवल आपको एक बात याद रखना है कि जब दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच तुलना किया जाता है तभी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि जब दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच तुलना किया जाता है तभी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा हेडिंग कि इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। तो आपको ध्यान से एक सेंटेंस समझना है। मैं एक सेंटेंस लिखकर आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि राम इज एज गुड एज मोहन। ठीक है, कि राम इज एज गुड एज मोहन। क्या कह रहा है, राम इज एज गुड एज मोहन, यानी राम जितना अच्छा है उतना मोहन भी अच्छा है। ठीक है, राम जितना अच्छा है उतना मोहन भी अच्छा है। तो जब हमें इसे क्या करना होगा, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा। यानी ये जो हमारा सेंटेंस था यह पॉजिटिव डिग्री था। कैसे पता चला कि पॉजिटिव डिग्री है, यानी हमने एज डॉट डॉट एज, यानी एज गुड एज जब भी रहेगा तो हमारा क्या इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव डिग्री। अगर इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो सिंपली हमें बस क्या करना है कि जो हमें ये सब्जेक्ट दिख रहा है इसे हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसे किस में लिखेंगे, हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट हम कंपैरेटिव डिग्री का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोहन। जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे इज। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पर आई होता तो एम लगाते, यू होता तो आर लगाते। इसके बाद आपको जो एज गुड एज दिख रहा है हमें पता चल गया कि क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। क्योंकि हम जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव होगा तो कंपैरेटिव डिग्री हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मोहन इज नॉट। क्लियर। अब ये जो हमारा पॉजिटिव डिग्री दिख रहा है इस पॉजिटिव डिग्री को हम चेंज कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री में। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेटर। और आपको भी बताएं कि कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमें क्या लगाना होता है, देन। फिर उसके बाद पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, यानी राम। मोहन इज नॉट बेटर देन राम। अब देखिए हमें इसके मीनिंग में कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम अगर अंतर हो जाता तो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाता। जैसे लिखा राम इज एज गुड एज मोहन, राम मोहन जितना ही अच्छा है, या राम जितना अच्छा है उतना मोहन भी अच्छा है। मोहन इज नॉट बेटर देन राम, यानी मोहन राम से अच्छा नहीं है, दोनों सेम है, यानी दोनों एक समान अच्छे हैं। ठीक है, तो यदि हम यदि रूल की बात करते हैं कि इसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, क्या करा कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड बात कही जाएगी कि उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी उचित सहायक क्रिया का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। थर्ड क्या होगा कि यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है, किसमें है भाई, अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में होगा। किसमें होगा, निगेटिव में होगा। ठीक है, यदि पॉजिटिव डिग्री किसमें है, अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में होगा।
एक बात और, यदि पॉजिटिव डिग्री किस में है, नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगा, अफर्मेटिव में होगा। ठीक है, क्या करें कि यदि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री किस में होगा, अफर्मेटिव में होगा। बात क्लियर है। इसके बाद जो हमारा 5 जो रूल बनेगा क्या, कि कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद, यानी कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देन का प्रयोग करते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। सबसे लास्ट जो होगा क्या, कि पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को, पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री का क्या बना लेते हैं हम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है। एक बार मैं फिर से आपके सामने ये रिवीजन कर देता हूँ। क्या, कि यदि आपको एक पॉजिटिव डिग्री दे दिया होगा कि राम इज एज गुड एज मोहन, तो आप इसे इस रूल के अनुसार आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने एक बार ये पढ़ लिया तो आपको दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना लेते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसे हम कंपैरेटिव डिग्री क्या बना लिए, सब्जेक्ट बना लिए। उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उचित सहायक क्रिया यानी इज लगा दिया। फिर कह रहा है कि यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है, यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में होगा। अब देखिए ये हमारा अफर्मेटिव में था तो कंपैरेटिव डिग्री किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया। लेकिन यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री किस में हो जाएगा, अफर्मेटिव में। ठीक है, फिर करा है कि कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम देन लगाते हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री है हमारा, इसके तुरंत बाद हमने क्या लगा दिया, देन लगा दिया। फिर करा है कि पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का क्या है, सब्जेक्ट था, इसे हम कंपैरेटिव डिग्री क्या बना लिए, ऑब्जेक्ट बना लिए, ऑब्जेक्ट के रूप में उसे लिख दिए। बात क्लियर है। अब इसके बाद मैं एक लेकर और आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। क्या, सीता इज एज गुड एज हर सिस्टर। ठीक है, सीता इज एज गुड एज हर सिस्टर। तो क्या हो गया ये हमारा, अब देखो एज गुड एज, ठीक, एज गुड एज, गुड का हो गया तो मैं यहाँ पर एक चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्यूटीफुल। ठीक है, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो क्या बना लेंगे यहाँ पर, जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो हमारा ये जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है इसे हम कहाँ पर लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यानी हर सिस्टर। उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि ये अफर्मेटिव में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री हमारा किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा, यानी नॉट हो जाएगा। अब पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यदि डबल सिलेबल वाले वर्ड आते हैं तो उनको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो उनसे पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, देन। ठीक, यानी हर सिस्टर इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता। अब बताया था लास्ट में क्या करना है कि यदि क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद फिर करा पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को, तो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट था, हम कंपैरेटिव डिग्री क्या बना लिए, ऑब्जेक्ट बना लिए। इतना क्लियर है आप लोग को। एक मैं एग्जांपल और आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया कि आई एम नॉट सो ब्रेव एज सी। ठीक है, क्या करें, आई एम नॉट सो ब्रेव एज सी। क्लियर है, यानी कि आप इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही होगा। ठीक, तो जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, पहले ये तो पता चले कि हमारा कौन सा डिग्री है। देखिए सो डॉट डॉट एज आया, यानी ये पॉजिटिव डिग्री है।
तो जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C, क्या हो जाएगा C। फिर उसके बाद क्या है M है तो C के लिए हम इज लगाते हैं, नॉट अगर रहेगा तो नॉट को हटा देते हैं, अभी बताया। अब फिर ये जो हमारा पॉजिटिव डिग्री दिख रहा है इसे हम किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा बराबर कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद लगाते हैं देन उसके बाद क्या हो जाएगा I। ठीक, अब I के बाद आप IM भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सीता इज लिख सकते हैं, यहाँ पर राम इज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये मेथड आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं बार बार बतला रहा हूँ कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव केवल दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच ही संभव हो सकता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संभव नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि C इज एज डल एज एन एस। ठीक है, C इज एज डल एज एन एस, क्लियर हो रहा है। ठीक है, C इज एज डल एज एन एस। तो आप इसको बना लेंगे क्या कि एन एस इज, अब देखिए पॉजिटिव में यानी अफर्मेटिव में था तो हम इसे किस में बनाएंगे, निगेटिव में। एन एस इज नॉट, फिर कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे डलर, कंपैरेटिव डिग्री तो हमारा क्या लगाना है देन, उसके बाद फिर सब्जेक्ट यानी C। एन एस इज नॉट डलर देन C। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, बात क्लियर है आप सबको। अब देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब क्या करते हैं कि हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, यानी एक दो एग्जांपल के बाद मैं पहले आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप लोग नोट करते हुए चलेंगे और अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। यदि कोई भी समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके उत्तर को जल्द से जल्द बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो क्वेश्चन एक मैं और लिखकर आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे मोहन वाज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज फादर। ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहन वाज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज फादर। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, अब देखिए सो डॉट डॉट एज आ गया, यानी क्या है ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, हम इसे किस में चेंज करेंगे भाई, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने बताया है कि आपको आपस में क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना है, यानी पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को हम कंपैरेटिव डिग्री क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हिज फादर वाज, उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि नेगेटिव दिया हुआ तो नेगेटिव नहीं लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं दिया रहेगा तो हम नेगेटिव लगाएंगे, सॉरी। ठीक है, क्या करा है कि हिज फादर वाज, अब देखिए नॉट दिया तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। अब क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद क्या लगाना है, देन, यानी हिज फादर वाज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। ठीक है, अब अर्थ हम एक बार निकाल के आपको समझा देते हैं। क्या कर रहा है कि मोहन वाज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज फादर, यानी मोहन अपने पिता से अधिक बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है, हिज फादर वाज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, सॉरी, कह रहा है कि मोहन वाज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज फादर, कह रहा है कि मोहन अपने पिता जितना बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पर क्या करा, हिज फादर वाज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, यानी उसके पिता मोहन से अत्यधिक, यानी मोहन के पिता मोहन से अत्यधिक बुद्धिमान है। बात क्लियर है, ऊपर का भी ये अर्थ निकल रहा था। ठीक, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि आपको कंपैरेटिव से पॉजिटिव, यानी कंपैरेटिव से अब क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करके आपको समझाते हैं। ठीक है, यानी कोई भी यदि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दे दिया है, जैसे दे दिया कि सी वाज क्लीवरर देन आई। ठीक, एक क्वेश्चन क्या है, सी वाज क्लीवरर देन आई। तो जब हम इसका पॉजिटिव डिग्री निकालेंगे
या पॉजिटिव डिग्री में जब हम इसे चेंज करेंगे तो सिंपली क्या करना होता है हमको कि सेम, यानी कि जैसे मैंने आपको नियम पढ़ाया था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, ठीक उसी का आपको जस्ट उल्टा कर देना है कंपैरेटिव से पॉजिटिव में पढ़ने के लिए। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव जब हम पढ़ेंगे तो हमें आपस में क्या करना है, सब्जेक्ट को चेंज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या करना है, आपस में चेंज करना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आई कर दिया। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, तो आई के साथ हमारा वाज ही लगता है, तो वाज लगाएंगे। अब देखिए नेगेटिव है क्या इसमें, नेगेटिव यानी नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, नॉट नहीं है तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई वाज नॉट, फिर क्या करेंगे, आई वाज नॉट। अब उसका ये क्या है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के जब नेगेटिव आता है तो हम क्या लगाते हैं, सो क्लीवर, क्लीवरर। ठीक है, क्लीवर एज सी। ठीक, आई वाज नॉट सो क्लीवर एज सी। फिर से इसका हम अर्थ निकाल के देखते हैं कि सी वाज क्लीवरर देन आई, वह मुझसे अधिक, ठीक है, वह मुझसे अधिक क्या है, चालाक है। आई वाज नॉट सो क्लीवर एज ही, मैं उसके जितना चालाक नहीं हूँ। अब एक और कंपैरेटिव डिग्री का लेकर देख लेते हैं क्या, कि माई ब्रदर इज नॉट taller than, my brother is not taller than मोहन। ठीक, तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री था, जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सिंपली क्या करना है कि हमें सब्जेक्ट चेंज कर देना है। यानी सबसे पहले क्या लिखना है, मोहन लिखना है, उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। यदि नॉट दिया है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या लगाएंगे, एज, टॉल एज, फिर क्या है, माई ब्रदर, माई ब्रदर। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका लास्ट। देखिए जैसे क्या कि द स्ट्रीट ऑफ वाराणसी, द स्ट्रीट ऑफ वाराणसी इज मोर कंजस्टेड देन द स्ट्रीट ऑफ प्रयागराज। ठीक है, क्या कह रहा है कि द स्ट्रीट्स ऑफ वाराणसी आर मोर कंजस्टेड दैन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रयागराज। देखिए, दो वस्तु से तुलना करेंगे, व्यक्ति का व्यक्ति से तुलना करेंगे। ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट जब आया तभी मैं आपको बताया कि जब दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच तुलना किया जाता है तो हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ही चेंज करते हैं, अन्यथा किसी और में चेंज नहीं करते। ठीक है, तो क्या करें, द स्ट्रीट्स ऑफ वाराणसी आर मोर कंजस्टेड दैन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रयागराज। जब हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को पहले लाएंगे। ठीक है, यानी द स्ट्रीट्स ऑफ प्रयागराज, द स्ट्रीट्स ऑफ प्रयागराज आर। ठीक, इसके बाद देखिए नेगेटिव वर्ड है इसमें, कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं यानी नॉट नहीं है तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट। क्या है, द स्ट्रीट्स ऑफ प्रयागराज आर नॉट, क्या होगा, सो कंजस्टेड एज। अभी हमारा क्या है, सॉरी ये क्या है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री है और हमें कंपैरेटिव डिग्री किस में चेंज कर दिया, पॉजिटिव डिग्री में। सो कंजस्टेड एज द स्ट्रीट्स ऑफ वाराणसी, द स्ट्रीट्स ऑफ वाराणसी। क्लियर हो रहा? आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसे एक बार पुनः देख लेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आपको कोई परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे भेज सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।